भारतीय रेल बोर्ड ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों से अपील की है कि वे अपने एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करें। रेलवे ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में मदद के लिए आगे आना चाहिए। रेलवे ने कहा कि स्वेच्छा से दान देना चाहे वो एक दिन का वेतन दे दें। कोरोना मरीजों का इलाज अब केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों में भी किया जा सकेगा। इन स्कूलों को स्थानीय प्रशासन को सरकार ने जरूरत पड़ने पर क्वारंटीन वाले मरीजों को रखने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कोरोना से निपटने में केंद्र और राज्य मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों, विधवा, दिव्यांगों को 2 गुनी पेंशन देने की बात कही थी और अब 8 लाख पेंशन धारकों के खाते में दिल्ली सरकार ने 5-5 हजार रुपए भेज दिए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से शुक्रवार से 550 सेंटरों पर 2 लाख लोगों को खाना खिलाया जाएगा। केजरीवाल ने इस बारे में ट्वीट कर बताया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 के लिए बने फंड में कम से कम 50 लाख रुपए बिहार के हर एक विधायक और विधान पार्षद को देने होंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि कम से कम 50 लाख रुपए सभी अपने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना निधि से स्वास्थ्य विभाग के कोरोना उन्मूलन कोष में अंशदान करेंगे या फिर इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। मास्क की किल्लत को देखते हुए त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देब ने कोरोना से बचने का तरीका बताते हुए जनता के लिए एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य की पारंपरिक तौलिया यानी अंगोछा से मास्क बनाएं। उन्होंने अपील की कि जल गमछा यानी अंगोछा साथ रखें और इसे अपने चेहरे पर लपेटिए और अब ये आपका मास्क बन गया। त्रिपुरा में हर घर में इस तरह तैयार मास्क उपलब्ध होगा। तो आज के आमी आपनादेर काछे एकटा अपील करब যে আমাদের সবার কাছে এই গামছা আছে বাড়িতে, জল গামছা বলে, সেটা গলায় রাখুন और গামছাটা এভাবে উঠিয়ে সামনে রেখে দিন, বাস এতেও আপনার লাভ হয়ে যাবে। তো এইভাবে গামছা ওঠানোর জন্য আমার মনে হয় না যে তার জন্য ত্রিপুরাবাসীর কোনো অসুবিধা হবে, কারণ আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে এই জল গামছা আছে। তো আজকে থেকে সবাই পয় পরিষ্কার করে নিট অ্যান্ড ক্লিন একটা গামছা নিজের কাঁধে রাখুন, যেভাবে আমি রেখেছি, আর সেটাকে আমি যেভাবে দেখালাম এইভাবে মুড়ে রেখে দিন। তাতে আপনার অনেক সেফটি হয়ে যাবে। এটা তো 1 সেকেন্ডে করা যেতে পারে। মাস্ক কলকাতা থেকে আসবে, গুয়াহাটি থেকে আসবে, তৈরি হবে, কিন্তু এই মাস্কটা প্রত্যেক ঘরে রেডিমেড আছে। বাস এতটাই যে এটাকে নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখা, পয় পরিষ্কার রাখা। যাই আছে, আমার কাছে একটা হয়তোবা ছোট গামছা আছে বা কালার উঠে গেছে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। সেটা বাড়িতে যাই সাবান আছে, সার্ফ আছে, তা দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে ও রৌদ্রতে শুকিয়ে গলায় রাখা। যতদিন পর্যন্ত লকডাউন চলতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত ওই গামছা গলা থেকে না নামানো। আমি আশা করি আমার এই আপিল সমস্ত ত্রিপুরাবাসী আজ থেকেই লাগু করে দেবে। तो त्रिपुरार प्रत्येक घरे रेडीमेड मास्क तैयारी हो जाए। भारतीय स्टेट बैंक ने रेपो दर में 0.75% कटौती का फायदा अपने ग्राहकों को पहुंचाने का फैसला लिया है। बैंक की नई ब्याज दर 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी। बैंक ने खुदरा और एक मुश्त बड़ी जमा राशि पर भी बड़ी राहत दी है। ऐसी राशि पर ब्याज दर में 0.20 से लेकर 1% तक की कटौती की है। यूरोप के इटली में अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। सिर्फ शुक्रवार को ही करीब 1,000 लोगों की जान चली गई। पूरे यूरोप में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामलों की पुष्टि की गई है। सिर्फ इटली में ही कोरोना के 86,000 से ज्यादा मामले कंफर्म हैं।
ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के कोरोना वायरस की चपेट में आने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम जॉनसन के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस की पुष्टि वाले बोरिस जॉनसन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि डियर पीएम बोरिस जॉनसन, आप एक फाइटर हैं। इस चुनौती को आप पार कर लेंगे। स्वस्थ ब्रिटेन सुनिश्चित करने के लिए शुभकामनाएं। Hi folks, I want to bring you up to speed with something that's happening today, which is that I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a persistent cough. And on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out positive. So I am working from home, I'm self-isolating, and that's entirely the right thing to do. But be in no doubt that I can continue, thanks to the wizardry of modern technology, to communicate with all my top team to lead the national fight back against coronavirus. And I want to thank everybody who's involved. I want to thank, of course, above all, our amazing NHS staff. It was very moving last night to join in that national clap for the NHS. But it's not just the NHS, it's our police, our social care workers, teachers, everybody who works in schools, the DWP staff, an amazing national effort by the public services, but also by every member of the British public who's volunteering. Incredible response. 600,000 people have volunteered to take part in a great national effort to protect people from the consequences of coronavirus. I want to thank you. I want to thank everybody who's working to keep our country going through this epidemic. And we will get through it. And the way we're going to get through it is, of course, by applying the measures that you'll have heard so much about. And the more effectively we all comply with those measures, the faster our country will come through this epidemic and the faster we'll bounce back. So thank you to everybody who's doing what I'm doing, working from home to stop the spread of the virus from household to household. That's the way we're going to win. We're going to beat it, and we're going to beat it together. Stay at home, protect the NHS, and save lives. देश में लगे लॉकडाउन को लेकर कुछ लोगों की लापरवाही पर एक्टर ऋषि कपूर ने ट्वीट कर कहा कि प्यारे देशवासियों, हमें इमरजेंसी घोषित कर देना चाहिए। देश में क्या हो रहा है देखें। जनता पुलिस वालों को, मेडिकल स्टाफ को पीट रही है। लोग दहशत में आ रहे हैं। इमरजेंसी लागू करने वाले उनके ट्वीट पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे और रिलैक्स और चिल रहने की सलाह दे डाली। विराट कोहली ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने वीडियो पोस्ट कर कहा कि मैं आपसे एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि एक भारतीय के तौर पर कह रहा हूं। मैंने बीते कुछ दिनों में भीड़, सड़क पर घूमते लोग देखे। वो लोग कर्फ्यू, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। विराट ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस लड़ाई को बहुत ही साधारण तरीके से देख रहे हैं। नमस्कार, मैं विराट कोहली आज आपसे एक भारतीय खिलाड़ी के तौर पे नहीं पर एक भारतीय नागरिक के तौर पे बात कर रहा हूं। जो कुछ मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, लोगों की भीड़, सड़कों पे झुंड में घूमते लोग, कर्फ्यू का पालन ना करना, लॉकडाउन का पालन ना करना, ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि हम इस लड़ाई को बहुत ही साधारण तरीके से देख रहे हैं। और ये लड़ाई उतनी साधारण नहीं है जितनी हम लोगों को दिखती है, हम लोगों को महसूस होती है। तो मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है आज कि प्लीज 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 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसको फॉलो करें। जो भी सरकार ने हमको डायरेक्टिव्स दिए हैं, जो भी चीजें करने को दी हैं, उसको प्लीज प्लीज बहुत ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। ये सोचें कि अगर आपके परिवार में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आपकी लापरवाही की वजह से, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो प्लीज, हमारी सरकार, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय पे इस चीज के लिए, और ये चीज तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब हम लोग भारतीय नागरिक होके अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएं। मस्ती मजाक करने के लिए रोडों पे निकलना, इस माहौल का फायदा उठाना मेरी नजर में अपने देश से ईमानदारी नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ मिलकर
ये चीज़ ठीक होने देखना चाहता हूँ और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि प्लीज़ जो भी सरकार हमें कह रही है करने को उस चीज़ का पूरा पालन करें। जय हिंद।